तो हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। इसी व्यस्तता के बीच जो है आप हमारा वीडियो देखते हैं, भर भर के प्यार देते हैं, तो उसके लिए आप सबका दिल से आभार। आज बात करेंगे सपना के बारे में। सपना की वीडियो सब देख चुके होंगे और सपना के हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये भी जानेंगे कि सपना के इस हालात का जिम्मेदार कौन है, क्यों सपना इस तरह से पेश आ रही है कैमरे के सामने। क्या सपना का दिल टूटा है? क्या सपना को जो है, जो उम्मीदें थी परिवार वालों से, खासकर ससुराल वालों से, क्या वो पूरी हो पाई हैं? क्योंकि इंसान उम्मीदें तो लगाता है, रिश्ते होते हैं, बनते हैं, तो उम्मीदें भी बन जाती हैं खुद ब खुद। अभी हाल फिलहाल में सपना जो है अपने ससुराल गई थी, अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने सास ससुर से मिलवाने के लिए गई थी। उस बात के बाद जो है बवाल बढ़ गया। उसके बाद जो है जितने भी अड़ोसी पड़ोसी सब अचानक से जिन की तरह प्रकट हो गए। एक बार फिर सपना को दबोचने की कोशिश की गई, एक बार फिर से फूट डालने की कोशिश की गई। सपना को मतलबी फिर से कहा गया कि सपना आई है तो अपनी प्रॉपर्टी के लिए आई है। प्रॉपर्टी का लालच जो है उसे खींच के ले आया है अपने ससुराल वालों के दर पर। किसी ने इस मेल मिलाप का कोई दूसरा एंगल निकाला ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने सपना का सपोर्ट भी किया। ये वो लोग हैं जो सपना को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सपना की 2 बेटियां हैं और सपना की उस जायदाद में हिस्सा है। हिस्सा नहीं, सपना का वो पूरा प्रॉपर्टी ही सपना का है। बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं कि सपना जो है ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए कर रही है। हालांकि जिस तरह की सिचुएशन में सपना ने वीडियो बनाया, क्या आप सबको वाकई में लगता है कि सपना सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वो वीडियो बना रही थी? सपना जितना इमोशनल थी उस वीडियो में, क्या आपकी रूह कांप नहीं गई? क्या आपको नहीं लगा कि यार क्या कर रहे हैं हम, क्यों इस औरत को नेगेटिव बोल रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है? इसके दोनों पतियों में से कोई जिंदा नहीं है, इसके ससुराल वाले इसका साथ नहीं देते, इसीलिए हम इस औरत को कुछ भी बोल सकते हैं, कितना भी गिरा सकते हैं। गिराने की भी एक हद होती है। एक औरत जो खुद को मजबूत साबित कर रही है, एक औरत जो अपने दम पर अपनी दोनों बच्चियों का पालन पोषण कर रही है, एक ऐसी औरत जिसे ससुराल से निकाल दिया गया है, एक ऐसी औरत जिसने अपनी बेटी की तरह अंशु को रखा और वही बेटी जो है वो नाग बन के डसने में लगी हुई है। एक ऐसी औरत जिसके ससुराल के आसपास के लोग जो हैं वो चाहते ही नहीं कि वो औरत जो है वो अपने ससुराल में बस पाए। इतनी साजिशें, इतनी रंजिशें, इतनी दुश्मनी किस लिए? सिर्फ इसलिए कि अंकल आंटी की जो प्रॉपर्टी है कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए, थोड़ा बहुत टुकड़ा मिल जाए, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए उन्हें, सिर्फ इसलिए। सपना डिप्रेशन में है। सपना की उस वीडियो को देखने के बाद सपना कहीं ना कहीं बहुत डिप्रेस्ड लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई ज्वार फट गया हो। होता है ना, बहुत प्रेशर डालते रहो किसी चीज़ पर, बहुत प्रेशर डालते रहो, तो जब वो फटता है तो कुछ इसी तरह से फटता है। सपना की उस वीडियो ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हो क्या रहा है। मैं सपना पर ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, सपना पर इस वक्त सपना का साथ देना बहुत ज़रूरी है। मैं सपना के साथ खड़ी हूँ, मैं सपना के लिए खड़ी हूँ। सपना जहाँ सही है मैं सपना का साथ ज़रूर दूंगी। सपना अगर कहीं गलत होगी तो मैं गलत कहने से भी नहीं हिचकिचाऊंगी। सपना यहाँ पर बिल्कुल सही थी। सपना अपने सास ससुर के पास अपनी पोतियों को लेकर गई थी, उनकी पोतियों को लेकर। होना क्या चाहिए था कि सम्मान किया जाना चाहिए था। सपना को, बहू को दोबारा से चाहिए था कि दोबारा से उसको घर में रखा जाए। चलो ठीक है, आप नहीं रखना चाहते, मत रखो, लेकिन इतना छीछा लीदर किस बात के लिए? अगले ही दिन अंकल को वीडियो क्यों बनानी पड़ी कि अंशु है जो है, अंशु रहेगी जब तक मैं रहूँगा।
आखिर क्यों इतना मजबूर होके वीडियो बनाना पड़ा? और अंशु ये साजिशें क्यों कर रही है? जितनी इसकी उम्र है उस उम्र में पढ़ाई लिखाई करे, अपने ऊपर ध्यान दे। इसको अभी से प्रॉपर्टी का लालच, अभी से ज़मीन चाहिए, अभी से फूट पड़वाना है। जिस औरत ने अपनी बेटी की तरह, क्योंकि हम सब ने वीडियो में देखा है, जिस औरत ने अपनी बेटी की तरह अंशु को रखा, वो अंशु आज ऐसी हो चुकी है कि उस पर घिन आती है, उसका नाम लेते हुए शर्म आती है, महसूस होती है, डर लगता है कि अब हमारे आसपास कहीं ऐसी अंशु ना हो। डर लगता है कि अब हम अगर किसी पर एहसान करके उसे अपने घर पढ़ाने लिखाने के लिए अगर लेकर आ जाए तो क्या हमें लाना चाहिए? सपना रोते हुए अंशु को याद कर रही थी, अंशु का नाम ले रही थी, अंशु को मिस कर रही थी, बोल रही थी कि मैं उसे गले लगाना चाहती थी, मैं उसे मिस कर रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। सपना खुद को मजबूत रखने की चाहे दुनिया भर से कोशिश कर ले, लेकिन एक औरत एक पॉइंट पर आके कहीं ना कहीं उसको लगता है कि काश मेरा परिवार मेरे साथ होता। औरतें वो मजबूत होती हैं, औरतें ही नहीं, मैं जेंडर को यहाँ पे बिल्कुल भी लेकर नहीं आ रही, औरतें ही नहीं, मर्द भी वहाँ मजबूत होते जहाँ पीछे उनका परिवार होता है, सपोर्ट कर रहा होता है, हर हाल में उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन सपना के दुख के बाद सपना ने 2 बड़े बड़े झटके सहे। पहले पति के जाने का दर्द, फिर दूसरे पति के चले जाने का दर्द। उम्र कम थी, होना क्या चाहिए था कि ससुराल वालों का पूरा सपोर्ट होना चाहिए था, पर ससुराल वालों ने सपोर्ट नहीं किया। और क्यों नहीं किया? क्योंकि ससुराल वाले आसपास के लोगों से ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। उन्हें अपनी पोतियां नज़र नहीं आ रही, उन्हें अपनी बहू नज़र नहीं आ रही, उन्हें नज़र आ रहा है वो पड़ोसी पन्नू, उन्हें नज़र आ रही है अंशु, उन्हें वो लोग नज़र आ रहे हैं कि हम तो पड़ोसी हैं। पड़ोसी को वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी कि हम तो पड़ोसी हैं, बहू होगी बाद में, लेकिन पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। तो क्या चाहते हो? पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है तो क्या अंकल आंटी जायदाद तुम्हारे नाम कर दें? ये चाहते हो? पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है तो क्या वो अपनी बहू को रखे ही ना, वो अपनी बहू को सपोर्ट ही ना करे? माना आप बहुत अच्छे पड़ोसी हो, मान लिया, पर आप इतने अच्छे कैसे हो गए कि सीसीटीवी की तरह नजर रखते उस घर में कि उस घर में कौन आया कौन गया, उस घर में जब पोतियां आई तो उस घर में खाने के लिए था नहीं था, पानी पीने के लिए था, दूध था, बॉर्नवीटा था, क्या था, ये इतनी नजर रखोगे आप? अरे उस घर की पोतियां आई हैं, जिनका वो घर है उस घर में आई हैं, अपने घर में आई हैं, अपने बाप के घर में आई हैं, तुम्हारे बाप के घर में नहीं आई थी। फिर तुम्हें क्यों सीसीटीवी बनना है? तुम सफाइयां क्यों दे रहे हो? वो सफाइयां उनके ससुर को देने देते, वो सफाइयां देते कि बिना बताए आई, ये आई, वो आई, जो भी सफाई देनी थी उनको। और अंकल को वो वीडियो अंशु के कहने पर नहीं बनानी चाहिए थी। अंशु को क्लीन चिट देने का मतलब ही क्या बनता है? जब बात का कोई बतंगड़ नहीं हुआ तो अंशु के लिए क्यों अचानक से प्यार उमड़ आता है इतना अंकल जी आपके दिल में? अपनी पोतियों के लिए प्यार नहीं उमड़ा। अंशु के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने वीडियो में देखा है लाते हुए आपको, लेकिन जब पोतियाँ आई तो आपका घर पूरा खाली हो गया था। सिर्फ अपनी पोतियों को बॉर्नवीटा पिला के रवाना कर दिया, खाना तक नहीं पूछा इन लोगों ने, खाना तक इन्होंने अपनी बहू अपनी पोतियों को खिलाना मुनासिब नहीं समझा। अरे इतने बेचारे लोग हो क्या आप? क्या लगता है कि खाना खिला देते तो प्रॉपर्टी देनी पड़ जाती? उन्हीं के हिस्से की प्रॉपर्टी है, आज नहीं तो कल उन्हीं को मिलना है, फिर ये झंझट किस बात के लिए? जब तक जिंदा हो तब तक कम से कम अपनी पोतियों के साथ अच्छे से हंस लो, खेल लो, वक्त बिता लो। आपको क्या लगता है अंशु आपका पूरी जिंदगी का कर देगी? और कर देगी तो क्यों करेगी? क्या लालच है उसे? कोई किसी को आजकल एक वक्त का खाना देना पसंद नहीं करता, अंशु आपको खाना दे देगी क्या? अंशु आपको तभी तक देगी जब तक आपके पास पैसे हैं, जब तक उसके पास लालच है कि हाँ आप करोगे।
बिना लालच के अंशु यहाँ नहीं रह रही है। अंशु का असली चेहरा अब लोगों के सामने आ गई है। अंशु जो है वो 1 नंबर की नागिन है। मैं नहीं बोलती, ये शब्द मैं इस्तेमाल भी नहीं करती, लेकिन जिस तरह से हालात सपना के हो गए उसके बाद मैं यही बोलूँगी कि भगवान अंशु जैसी लड़की किसी घर में ना दे। होते ना दोगले लोग, मुंह में राम बगल में छुरी, कुछ बोल रहे हैं तमीज़ के साथ बोल रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, और पीछे पीछे घोपे जा रहे हैं छुरा कि नहीं आज तो इसको हम पत्ता इसका साफ कर देंगे। तो वो वाली नीयत जो है ना अंशु की, सबको समझ में आ रही है। और एक तरह से अच्छा ही हुआ कि सपना का वो वीडियो लोगों के सामने आया। सपना के लिए सिर्फ यही कहेंगे कि सपना अपने आप को बहुत हिम्मत देना, बहुत हिम्मत, क्योंकि अभी तुम्हारा सफ़र ये नहीं है कि तुमने रो धो के वीडियो जो बनाई है उसके बाद ख़त्म हो गया। उसके बाद और भी मुश्किलें आएंगी, और ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। हर मुश्किल के लिए तैयार रहना, क्योंकि लोग तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हारे सामने तुम्हारी मंजिल है, तुम्हारी दोनों बेटियां हैं, तुम्हारे पास मोटिव है आगे बढ़ने का, तुम आगे बढ़ते रहो। लोग तुम्हें पीछे धकेलते रहेंगे पर तुम मत रुकना, तुम मत रुकना। इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना। प्रॉपर्टी के चक्कर में तुम्हें इन्होंने मतलब गली के कुत्ते जैसी हालत कर दी तुम्हारी, कि मतलब तुम पे भौंकने के लिए पड़ोसी भी आ जाता है। हैरानी होती है मुझे इस बात को लेकर। हम भी ससुराल में रहते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले मजाल नहीं है कि हमारे बारे में कुछ कह जाए। आपने फ्रीडम दी है, आपकी बहू पर वो बंदा वीडियो बना रहा है, वो बंदा अड़ोसी पड़ोसी बोल रहा है कि प्रॉपर्टी का लालच है। यानी कि कहीं ना कहीं शह किसका दिया हुआ है? शह दे रखा है अंकल आंटी ने। और आंटी का चेहरा तब भी खुश नहीं था जब उन्होंने अपनी पोतियों को देखा, तब भी उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी। उनके चेहरे पर वो खुशी अंशु को देख के ही आती है। वो खुश नहीं होती अपनी पोतियों को देख के, वो खुश नहीं होती अपनी बहू को देख के। चलो बहू को देख के बहुत सारी सासें खुश नहीं होती हैं, बहुत सारी सासों का मुंह बन जाता है, लेकिन जब बेटे के औलादों को देखते हैं ना, बच्चों के अपने संतान की औलादों को कहते हैं कि ब्याज से ज़्यादा मूलधन प्यारा होता है। तो जब मूलधन को देखते हैं ना तो सबके दिल में प्यार आ जाता है, पर अंकल आंटी के दिल में प्यार नहीं आया। अंकल आंटी को होश नहीं है, अंकल आंटी के दिल में अंशु के लिए प्यार है भरा हुआ, और उस पड़ोसी के लिए है जो भौंकने के लिए आ जाता है सपना पर। हर बार आता है वो, और क्यों आता है, किस लिए आता है? क्योंकि उसे भी पिन किया जाता होगा ना, उसे भी बोला जाता होगा कि तू बोल, वरना ऐसी कैसी हिम्मत हो गई। अरे कोई बोल के तो दिखाए, इंसान चीड़ फाड़ के आ जाएगा कि तूने मेरी बहू के बारे में बोला तो बोला कैसे, तेरी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर तो वो आ रहे हैं, अंकल जी को लेके जा रहे हैं। अंकल जी खुश हैं कि मेरी बहू को गाली मिल रही है, भले ही ये मेरा साथ दे रहा है। अरे कैसे पड़ोसी हो आप, कैसे किस तरह के पड़ोसी हो? अगर आप अच्छे पड़ोसी होते ना तो आप हमेशा ये चाहते कि ये अपने परिवार के साथ खुश रहे, ना कि मेरे परिवार के साथ। आप पड़ोसी ही रहोगे, आप कभी भी उस परिवार का हिस्सा नहीं बन पाओगे, ना ही उस प्रॉपर्टी को हथियाने में आप जो है वो, हो सकता है कुछ पैसे वैसे आपको मिल जाते होंगे वहाँ से, कुछ राशन पानी आपको जो है वो मदद के तौर पर मिल जाती होगी, पर इससे ज़्यादा आपकी कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं मिलता होगा। लेकिन आपको उस घर को तबाह करना है। ब्लड रिलेशन कभी खत्म नहीं होते, है ना। वो जो 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं वो अंकल आंटी की पोतियां हैं और हमेशा रहेंगी। और सपना को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। और देखो अभी तक की लड़ाई में कई बार सपना गलत भी हुई, कई बार उसने गलत आरोप भी लगाए। ऐसी बात नहीं है कि हर बार सपना सही थी, कई बार उसने गलत आरोप लगाए, गलत शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन हर बार हमने जो है उनको रोका है। लेकिन इस बार सपना सही है। इस बार सपना जिस डिप्रेशन से गुजर रही है, जल्द से जल्द वो उन चीज़ों से बाहर निकले। और जिस तरह से उन्होंने बहुत ही अच्छे से शुरुआत की अपनी ज़िंदगी की,
तो हम यही चाहेंगे कि वो उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को और आगे बढ़ाए और इन लोगों को दिखा दे कि भाई तुम नहीं हो तो कोई मेरे को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है, भाड़ में जाओ तुम। तो आप सब जो जो सपना को सपोर्ट करते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सपना के साथ जो हो रहा है वो वाकई में दिल को एकदम चीर के रख देने वाला है। मैंने जब से सपना का वो वीडियो देखा है मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ। मुझे रह रहा है कि सपना का वो बाल काटना, अंशु को याद करना, अपनी पुरानी बातें याद करना, राजवीर को, अपने पति को याद करना, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि कितनी अकेली औरत पड़ गई है। हर किसी से लड़ते 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 एक वक्त ऐसा आया जब ये अकेलापन महसूस कर रही है, जब इसको लग रहा है कि मैं क्या करूं अपने साथ। लेकिन दो बेटियों का मुंह देखने के बाद इंसान कुछ कर भी नहीं सकता और करना भी नहीं चाहिए। जिंदगी में जब इतनी मुश्किलें झेल ली तो अब आगे जो मुश्किलें आएंगी वो आप आराम से झेल सकते हो। आपको उन मुश्किलों ने बहुत मजबूत बना दिया है। तो उम्मीद करती हूँ जैसा कि आपने वीडियो में बोला था सपना कि मैं एक नई सपना बन के निकलूंगी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप एक नई सपना बनकर ही निकलेंगी।